इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रणमोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए तत्वार सूत्र ग्रंथ की तीसरे अध्याय से संदर्भित इन 7 क्षेत्रों पर विभाजन करने वाले 6 पर्वत हैं। इन 6 पर्वतों के ऊपर 6 तालाब हैं। इन तालाबों के ऊपर जो कमल बने हुए हैं, उन कमलों पर देवियों के भवन निवास स्थान बने हुए हैं। वे देवियाँ कौन सी देवियाँ होती हैं, इस संदर्भ में आपके लिए बतलाऊं तो आचार्य श्री उमा स्वामी जी कहते हैं, तन्निवासिन्नो देव्या श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या, पल्लोपम स्थितिया ससामानिक परस्ती कहा। यह सूत्र है। इस सूत्र में आचार्य देव कहते हैं कि तन निवासिन्नो देव्या, जो ये 6 पर्वत कहे हैं, इन 6 पर्वतों पर जो तालाब हैं, जैसे पद्म सरोवर है, उसमें एक कमल है, कमल के ऊपर एक प्रासाद है, भवन है। उस प्रासाद में सबसे पहले श्री देवी का भवन है। उसके बाद में महापद्म कमल के ऊपर जो प्रासाद है, भवन है, उसमें हिरी नाम की देवी का भवन है। एवं आगे तिगिंच पद्म कमल पर स्थित प्रासाद में धृति नाम की देवी रहती हैं। केसरी नाम के तालाब में कमल के ऊपर रहने वाले भवन में कीर्ति नाम की देवी है। पुंडरीक तालाब के कमल पर स्थित प्रासाद में बुद्धि नाम की देवी रहती हैं। एवं महापुंडरीक नाम के तालाब के कमल पर स्थित प्रासाद में लक्ष्मी देवी का निलय है, लक्ष्मी देवी का वास है। ये जो 7 कुमारिकाएं हैं, ये नियम से सब सम्यक दृष्टि होती हैं। ये हैं तो कुमारिका। कुमारी का मतलब बाल ब्रह्मचारिणी नहीं है, बल्कि इन्हें कुमारी इसलिए कहा है कि ये
हमेशा 16 साल की राजकुमारियों के सदृश सर्वांग परिपूर्ण एवं सुंदरी दिखती हैं, सुंदर दिखती हैं। इसलिए इनको कुमारी की उपमा दी है। और ये देवियां कुछ सौधर्मिंद्र से संबंधित हैं और कुछ ईशान इंद्र से संबंधित हैं। जो श्री हिरी दीप्ति, ये 3 देवियां अपने अपने परिवार के साथ सौधर्मिंद्र के साथ संबंध रखती हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। एवं बुद्धि, कीर्ति और लक्ष्मी, ये 3 देवियां सपरिवार ईशान इंद्र के साथ संबंध रखती हैं और उन्हीं के सेवा शुश्रूषा में सदैव तत्पर रहती हैं। इसलिए आचार्य देव कहते कि तन निवासिन्यो, उन कमलों के ऊपर जो भवन है उन भवनों में ये देवियां रहती हैं। एक और आप ये बात समझ लें कि जितने भी देवी देवताओं के भवन हैं या विमान हैं या जितने भी उनके आवास स्थान हैं, उन सभी स्थानों में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय भी होता है उस भवन के अंदर। और वे सब वहाँ पर बड़े भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं। अभी तो मैंने आपके लिए सिर्फ 6 देवियों के नाम बताए हैं, किंतु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आपने अष्ट कुमारिकाओं के नाम सुने हैं और वे 8 ही नहीं होती हैं, अलग अलग जगह पर होती हैं। वे कितनी भी संख्या में होती हैं, माता की सेवा में सिर्फ अष्ट कुमारिकाएं ही आती हों ऐसी नहीं है, उनकी संख्या 64 तक हो सकती है। राजवार्तिक में भट्टा अकलंक देव ने बहुत अच्छे तरीके से इसका कथन किया है। एवं श्री सुरत सागर जी की तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि ये देवियां सम्यक दृष्टिनी होती हैं। सम्यक दृष्टिनी कहने का मतलब ये है जो जिनेंद्र भगवान की सेवा में तत्पर हों, जिन माता की सेवा में तत्पर हों, वे नियम से सम्यक्त को ही धारण करती हैं। हमारे जैन तीर्थंकरों की भक्ति सेवा में समर्पित रहने वाले जो भी उस समय उनके चरणों में आ जाते, उनकी भक्ति करते हैं, वे नियम से सम्यक्त को ही प्राप्त करते हैं। वे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। और यही वजह है कि जिस तरह से सौधर्मिंद्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए एक भवावतारी बनता है, उसी तरह उनकी सची देवियां भी। और एक सौधर्मिंद्र की सची देवियों की संख्या 1-2 नहीं बनती है। उसके आयुष्य काल में 40 नील प्रमाण सची देवियां मोक्ष चली जाती हैं, मनुष्य भाव प्राप्त करके, तप करके। आप सोचिए 40 नील की संख्या कितनी बड़ी संख्या होती है, तो उसकी आयु भी उतनी लंबी होती है। और देवियों की आयु पल्लोपम स्थितिया, इनकी आयु तो एक पल्ल की ही है। और सौधर्मिंद्र की सागरोपम अधिक, 2 सागर से कुछ अधिक होती है। इस 2 सागर के काल में यदि एक सौधर्मिंद्र की 40 नील प्रमाण यदि देवियां मनुष्य भाव प्राप्त करके मोक्ष चले जाएं, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आगम कहता है
कि सौधर्म इंद्र जब भगवान की भक्ति कल्याणकों में उपस्थित होता है तब उनकी ये सची देवियाँ वो भी उपस्थित होती हैं। और ऐसी कितनी सची देवियाँ उसके जीवन काल में हो जाती तो वे 40 नील प्रमाण हो जाती हैं। अब यहाँ स्वयं ही आचार्य देव कहते हैं, इन्हें इन पद्म सरोवरों पर स्थित रहने वाली देवियों को तुम भवनवासी मत समझो, इन्हें व्यंतरवासी मत समझो, इनके लिए तुम ज्योतिषवासी भी मत समझो। तो फिर इसे हम किसकी देवियां माने? तो आचार्य देव कहते हैं कि ये कल्पवासी सौधर्म इंद्र की देवियां हैं। इनमें 3 देवियां सौधर्म इंद्र की और 3 देवियां ईशान इंद्र की हैं। ये उनसे संबंधित रखने वाली हैं। सौधर्म इंद्र बहुत पावरफुल इंद्र होता है। उसका सौधर्म स्वर्ग में साम्राज्य है। वो इतना शक्तिशाली है कि असंख्यात द्वीप समुद्रों में वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी विचरण कर सकता है। जो जितना समृद्ध होगा, वैभवशाली होगा, वो उतना अधिक दुनिया की सैर सपाटे कर सकता है, दुनिया में घूम सकता है। तो सौधर्म इंद्र के पास ऐसी शक्ति है, पावर है, सामर्थ्यता है। जब उसकी शक्ति, सामर्थ्यता, पावर इतना है तो उसके पास रहने वाली जो देवियां हैं, देव तो अकेला ही है, वो देव कोई नहीं उसके साथ, सिर्फ देवियां देवियां होती। और कम से कम भी रही तो 32,000 से अधिक देवियां हैं। और वो सभी के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में रति कीड़ा आदि के लिए बोलिए, अथवा जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए बोलिए, जहाँ तहाँ उनके लिए वो भेज देता है, उनके लिए स्थित कर देता है कि तुम इधर का देखो, तुम उधर का देखो। ये वैशिष्टता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि ये श्री हिरी धृति, श्री नाम की देवी, हिरी नाम की देवी और धृति नाम की देवी, इन देवियों का जैसा नाम है वैसा ही इन देवियों का काम है। श्री नाम की देवी, श्री अर्थात ऐश्वर्य आदि से संपन्न होती हैं। हिरी नाम की देवी ये बहुत ही ज्ञानवान होती है। धृति नाम की देवी शक्तिशाली होती, धैर्य प्रदान करती है। कीर्ति नाम की देवी कीर्ति को प्रदान करती है। बुद्धि नाम की देवी ये सद्बुद्धि देती है। एवं लक्ष्मी नाम की देवी नाना प्रकार की लक्ष्मी धन संपदा को प्रदान करती है। ये ऐसी देवियां हैं कि जो सौधर्म और ईशान से संबंधित रखती हैं। और जब भी कोई पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि की विधि होती है तो तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा करने के पहले इन अष्ट कुमारिकाओं की या 60 कुमारिकाओं की या 56 कुमारिकाओं की जो है उसमें कल्पना पहले कर दी जाती, स्थापना कर दी जाती है। जैसे इंद्र प्रतिष्ठा होती है, सकलीकरण होता है, यज्ञ दीक्षा होती है, उसी प्रकार से बनाने की प्रथा है कि वो कुमारिकाओं को अपन अष्ट कुमारिकाएं बनाते हैं। ये मुझे मालूम नहीं कि यह परिपाटी 56 कुमारिकाओं की और अष्ट कुमारिकाओं की जो बात है, ये कुमारिकाओं में ही क्यों बनाते हैं, जबकि इन सभी देवियों के नियोगी देव होते हैं।
कोई भी देवी बाल ब्रह्मचारिणी नहीं होती है। कोई भी देवी जो है देव से रहित नहीं होती है। कोई भी सची इंद्राणी इंद्र से रहित नहीं होती है। भली वो 8 बनाओ, तुम 56 बनाओ, 64 बनाओ, वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। और अष्ट बना देते, अष्ट कुमारी का है। फिर छोटी बच्ची रही उनसे तो उनको आप 56 कुमारी का है बोल देते हैं। ये 56 कुमारी का है। ये 56 कुमारी का है और 8 इनको प्लस करो, कितनी हो गई? ये 64 कुमारिकाएं देवियां हो गई, 64 देवियां हो गई। अब ये 64 देवियां एक दिशा में 8 होती हैं, तो 8 दिशाओं में 8 अट्टे 64 होती हैं। ये अलग अलग है ही नहीं कि अष्ट कुमारिकाएं अलग और 56 कुमारिकाएं अलग। हमारे यहां कहीं उल्लेख ही नहीं आया इसका। सिर्फ 64 देवियों के नाम आते हैं और वो 64 की 64 देवियां तीर्थंकर माता की सेवा में संलग्न होती हैं। अब आजकल एक एज की उनको जल्दी से मिली नहीं, इसलिए 8 अलग कर देते और 64 को 6 महीने से मन साल भर से लेकर के और उनको 10-12 साल तक की कन्याओं को 56 कुमारिकाओं में शामिल कर देते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, ड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।